हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और रिमेनिंग टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन से रिलेटेड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो प्रिज्म का बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। ओके, सो आज इस वीडियो में उसी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो लिखने जा रहा हूँ बेटा मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो उस केस में टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए, वही पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रिज्म में मिनिमम से मिनिमम डेविएशन हुआ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और उससे रिलेटेड टर्म और फार्मूला हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। समझना ध्यान से, मिनिमम डेविएशन कब कंसीडर किया जाएगा प्रिज्म में, मिनिमम डेविएशन कब होगा, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम में इसी से इंटरमीडिएट कहीं टॉपिक का इंटरमीडिएट कोई पॉइंट पूछ देता है। ओके, सो ये अपना है प्रिज्म एंगल, ये है अपना प्रिज्म एंगल। ओके, सो मिनिमम डेविएशन के केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस के पैरेलल हो जाता है। क्लियर है इतना? ये बेस के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। इतना याद रखिएगा। अगर ये एंगल बना रहा है इंसिडेंट आई, अगर एंगल इंसिडेंट आई बना रहा है और ये अपना आर है और ये आर डैश है और ये है आई डैश, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये सब जो डेटा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, तो आई क्या है? अपना इंसिडेंट, और आई डैश क्या है? इमर्जेंस एंगल, और आर क्या है? रिफ्रैक्टेड पहले सरफेस से, और जो दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो आर डैश है। ये क्लियर होना चाहिए, सही है। तो ज्योमेट्री से जब आप निकालोगे, तो आर और आर मिनिमम डेविएशन के केस में आई और आई डैश दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे सिमिलरली आर और आर डैश क्या होता है? इक्वल। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहीं मिनिमम डेविएशन आपसे पूछ दिया, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में बोल दिया कि इमर्जेंस एंगल 60 डिग्री है, तो इंसिडेंट क्या होगा? तो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलो, सो प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें देखना पॉइंट कि लिखा था क्या, अगर डेविएशन अगर बात किया जाए, ओके, तो डेविएशन का फार्मूला क्या था? आई प्लस आई डैश निकालना, इसको माइनस आर प्लस आर डैश। ज्योमेट्री से आप निकालोगे यही आएगा डेविएशन, यही अपना क्या था? डेविएशन था। ओके, सो ए एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के अपोजिट हो रहा था। ओके, तो ये हो गया अपना, ठीक है, डेविएशन। चलो, अब यहाँ पे आपको मालूम है ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2i, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2r। क्या इतना लिख सकता हूँ? तो एक तो ये आप भी रिजल्ट जानते रहे, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। और दूसरा ये भी आप पढ़े थे, जो ए होता था वो किसके इक्वल था? आर प्लस आर डैश की इक्वल था। आप प्रीवियस लेक्चर में एक बार देखें, जो प्रिज्म एंगल था वो आर प्लस आर डैश के इक्वल था। ओके, कैसे इक्वल किया था? क्वाड्रेंट बन रहा था और 360 टोटल था, और ये इधर बन रहा है 90 180 हो गया, तो मतलब इसका सम क्या हो रहा था? 180 हो रहा, सही है। तो इससे जब सॉल्व किया था तो प्रिज्म एंगल ए मिला था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू, और आर डैश क्या है? मिनिमम डेविएशन के केस में इक्वल होता है, तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ, तो आर क्या हो गया? 2r। ओके, सो आर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? a/2। क्या इतना लिखा जा सकता है? तो इसमें से छोटे मोटे आपसे पॉइंट ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर प्रिज्म एंगल इतना है तो मिनिमम डेविएशन के केस में पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो आपसे पूछ सकता है। चलो, इसका वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ से 2i माइनस क्या लिखोगे? माइनस 2r के प्लेस इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, सही है। इतना आएगा क्या? तो एक तो आप डेटा ये भी याद रखे रहे हैं। यहाँ से i इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल प्लस ए अपान में 2। क्या लिखा जा सकता है इतना? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए प्रिज्म एंगल इतना है, डेविएशन इतना है, तो आपका इंसिडेंट एंगल क्या होगा? तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल चुका है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और एक यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको क्या है कि किसी भी डेरिवेशन, किसी भी फॉर्मूले का आपको रिजल्ट का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, इंटरनली हो क्या रहा है, बिकॉज उसी से रिलेटेड कहीं टर्म और क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म आपको मालूम रहेगा तो क्वेश्चन स्ट्राइक करने में समय आपको नहीं लगेगा। तो इतना तो आ चुका है रिजल्ट।
चलो अब मैं स्नेल लॉ यूज कर रहा हूँ। कौन सा लॉ? स्नेल लॉ यूज कर रहा हूँ बेटा। चलो इस पॉइंट पे अगर स्नेल लॉ यूज किया जाए, इस पॉइंट पे स्नेल लॉ यूज करोगे तो बताओ क्या होगा। कंडीशन है मिनिमम डेविएशन, तो क्या लिखोगे? एयर है तो एयर का 1 और साइन आई इक्वल टू क्या लिखोगे? म्यू इंटू साइन आर। क्या इतना लिखा जा सकता है? ओके, अब इन सब का वैल्यू आपको रख देना है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? साइन आई अपान में क्या लिखेंगे? साइन आर। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इन सब का वैल्यू निकाल चुका हूँ, आई का वैल्यू इसमें प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? साइन, ये मिल गया बेटा साइन डेल प्लस ए अपान में 2। अपान में क्या लिखेंगे? आर के प्लेस पे a/2 है तो साइन a/2। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि मिनिमम डेविएशन है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल फार्मूला है। ये कब अप्लाई होगा? जब मिनिमम डेविएशन हो। ओके, सो एक तो ये रिजल्ट है और इसके छोटे मोटे पॉइंट ये रिजल्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप याद कर रहे हो, याद करने के पहले ट्राई करना, इसको डेरिवेट कर लेना। ओके, सो ये अपना रिजल्ट है। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे। अच्छा, इसका चलो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे डेविएशन और इंसिडेंट में, तो कैसे बनता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज ये भी जो भी जितने पार्ट हैं सब डेविएशन एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, तो ये आपको ग्राफ भी मालूम होना चाहिए। इधर इंसिडेंट एंगल है। ओके, सो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये आपको, आई होप कि आपको एक ग्राफ कहीं देखने को मिला होगा। ओके, बुक में दिया एनसीईआरटी। तो इस सिचुएशन पे क्या है, इस समय जो एंगल बन रहा है वो क्या था? आई डैश के इक्वल है, और उस समय डेविएशन आपका मिनिमम था। ओके, उस समय आपका डेविएशन मिनिमम था। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि आई डैश का वैल्यू दे दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले डेविएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कहाँ तक? आई और आई डैश के इक्वल। फिर उसके बाद डेविएशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से कहीं क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकता है। तो ग्राफ आपको याद रहेगा तो रिलेट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ये मिनिमम डेविएशन का टर्म कंडीशन था। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम डेविएशन में क्या होगा। प्रिज्म का मैक्सिमम डेविएशन भी पढ़ लेते हैं, क्या होगा मैक्सिमम डेविएशन। एक मिनट खुल चुका है, बीच में ही खुल जा रहा है। सो मैक्सिमम डेविएशन तो मैक्सिमम डेविएशन में समझते हैं क्या होगा। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करो आप। मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या होगा? ये अपना इंसिडेंट एंगल होगा, प्रिज्म एंगल ये है। अब रेज ऐसे गया कुछ। अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो इमर्जेंस रेज है, अगर ए प्रिज्म के जो बाहर वाला फेस है उसके पैरेलल हो गया तो मैक्सिमम, अब उससे अंदर क्या होने लगेगा? TIR होने लगेगा। तो मैक्सिमम डेविएशन के केस में आप यहाँ से बोल सकते हो गारंटी के साथ, जो आई डैश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल। आई डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे होगा TIR। ओके, ये बेंड कर रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? जब वो उसी सरफेस से पास कर रहा हो। ओके, सो ये आपको मालूम है मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या होना चाहिए। ये अपना आई है, ये आई डैश, इधर आर होगा। अच्छा, जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो उस समय जो इंसिडेंट एंगल होता है, तो TIR में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये जो यहाँ पे आर डैश है, आर डैश वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। आर डैश बोल सकते हो थीटा सी के इक्वल होगा। और यहाँ पे आई डैश हो जा रहा है 90 डिग्री। आई डैश क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर डेविएशन यूज करें तो ऑलरेडी आप लिख चुके हो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, क्या कुछ ऐसे ही था डेविएशन। चलो इन सब का वैल्यू रखते हैं। तो आई प्लस आई डैश लिख दिया, माइनस आर कौन सा एंगल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल, थीटा सी लिख दिया। और आर डैश एक मिनट, आर को ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना हो गया बेटा? आर डैश का वैल्यू हो चुका है यहाँ पर थीटा सी। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। अच्छा, आई डैश का भी वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो आई प्लस क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस आर प्लस थीटा सी। ये अपना डेविएशन का सिचुएशन भी। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर। कौन सा डेविएशन है बेटा? मैक्सिमम डेविएशन। तो इसको मैक्सिमम डेविएशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आई प्लस हो गया थीटा सी प्लस 90 और माइनस क्या लिखेंगे? आर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए
मैक्सिमम डेविएशन के केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो कैसे आया, वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम डेविएशन के केस में आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो दोनों पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ मैं अभी। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस किए हैं मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या उसका सिचुएशन, क्या उसका ग्राफ होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका। रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। ओके, तो तब तक के लिए लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।